हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे प्लियोट्रोपिक जीन की। क्या होता है प्लियोट्रोपिक जीन? समझिए बात को। देखिए, हम अभी तक पढ़े हैं वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। When one gene is going to control more than one character, more than one country, more than one character, then such a gene is known as pleiotropic gene. Normally one gene control one character, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, लेकिन अगर हम कहें कि अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। इसका जो एग्जांपल है, जीन फॉर स्टार्च सिंथेसिस, जीन फॉर स्टार्च सिंथेसिस, एक ऐसी जीन जो स्टार्च सिंथेसिस करती है। जीन फॉर स्टार्च सिंथेसिस का नाम है बी जीन, और इसकी दो एलील है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एलील इंटरेक्ट कर रही हैं, जब ये एलील इंटरेक्ट कर रही हैं तो तीन तरह की सिचुएशन बनती है: होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। We are going to see three possibility: homozygous dominant, heterozygous dominant, homozygous recessive. You know what? जो भी बी जीन है, जो कि स्टार्च सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, दिस इज गोइंग टू कंट्रोल सीड शेप एज वेल एज साइज। माय डियर स्टूडेंट्स, जीन फॉर स्टार्च सिंथेसिस की बात कर रहे हैं हम। ये बी जीन है, ये मटर के दाने का पी सीड का, मटर के दाने का पी सीड का शेप और साइज उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर हम बात करें शेप की, तो आप देखेंगे शेप में या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, राउंड या रिंकल्ड। ऐसा मानते हैं शेप के लिए कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। सो डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट ट्रेट ऐसा ट्रेट होता है जो होमो हेटेरो दोनों में आता है। तो एज अ रूल, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में जो सीड का शेप है वो राउंड है, राउंड, और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ये रिंकल्ड। ऐसा मानते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इन दोनों सिचुएशन में एक एंजाइम बनती है। उस एंजाइम का नाम एसबीई, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के नाम से जानते हैं। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के बनने से जो बी जीन होती है, ये इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस करती है। इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस के पीछे कारण है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के बनने से होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रॉपर पैकेजिंग होती है। For proper packaging, the seed seems to be round. But homozygous recessive condition में स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं बनती है। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के नहीं बनने के कारण इस होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो पाती और सीड का शेप राउंड ना होके रिंकल्ड हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी whenever we are going to talk about सीड का शेप। यही जीन बी जीन इसके साइज के लिए भी जिम्मेदार है। अगर साइज के लिए बात करें तो हम यहां पे देख चुके हैं कैपिटल बी डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। तो एज अ रूल यहां पे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में
ये जो मटर के दाने का साइज है ये लार्ज है. एज अ रूल लार्ज इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल, सो इट शुड ऑल्सो बी लार्ज. बट बेटा ये लार्ज ना हो करके ये इंटरमीडिएट दिखने लगा, इंटरमीडिएट, और इस कंडीशन में ये स्मॉल है. आई मीन टू से एक ही जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, मटर के दाने का शेप और मटर के दाने का साइज, जिसका नाम है बी जीन. याद रखिएगा, मटर के दाने के शेप के लिए बात करें तो ये डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में है, लेकिन साइज के लिए बात करें तो आप अपनी आंखों से देख लीजिए, इंटरमीडिएट ट्रेट का आना यह साबित करता है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में है. एक चीज कहना चाहूंगा, अगर कोई जीन किसी एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए उसी रिलेशन में रहे. डोमिनेंट इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ एनी जीन. डोमिनेंट किसी जीन के बाप की बपौती नहीं है, समझो. डोमिनेंट इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर. अगर कोई जीन अगर किसी कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में है तो कोई जरूरी नहीं है कि सबके लिए उसी रिलेशन में हो सकता है वो किसी के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंट के रिलेशनशिप में हो या कोडोमिनेंस के केस में हो, whatever it may be. बट एक चीज तो क्लियर हो गया, when one gene is going to control more than one character, then the gene is known as pleiotropic gene and the phenomenon is known as pleiotropy. और प्लियोट्रोपिक जीन के एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है, जीन फॉर स्टार्च सिंथेसिस. इसके अलावा एक और ले सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया, SCA. आई विल डिस्कस सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमन जेनेटिक्स. समझो बात को. तो क्या देखा आपने, ओवरऑल बात करें, नॉर्मली वन जीन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, बट एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो प्लियोट्रोपिक जीन एंड द फेनोमेनन इज नोन एज प्लियोट्रोपी. एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन या प्लियोट्रोपी इज सीन इन सिकल सेल एनीमिया एज वेल एज जीन फॉर स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, that is known as B gene. B gene is going to control seed का shape as well as size. सीड के शेप की बात करें तो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में है, लेकिन साइज की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट के रिलेशनशिप में है. समझो. वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, जहां भी दिक्कत होगी आप पूछिएगा. आप अगर एक बार रिवाइंड करके देखेंगे और बेहतर समझ में आएगा. दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर नीट 2020. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. My dear students, I am going to explain dihybrid cross. In dihybrid cross, what we are going to study? Inheritance of two genes. You know, in dihybrid cross, we are going to study inheritance of two genes. You can say what? Inheritance of two character. Inheritance of two character. You can say what? Inheritance of four trait. What? Inheritance of four allele. देखो बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ फोर ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ फोर एलील. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मटर के दाने का पी सीड के, अगर हम बात करें मटर के दाने के पी सीड का शेप और कलर, बेटा हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं. ये कौन से दो कैरेक्टर हैं? टू कैरेक्टर कौन कौन से हैं? मटर के दाने का शेप और मटर के दाने का कलर. यू नो, ध्यान से सुनना, दो कैरेक्टर में चार ट्रेट होंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर के दो ट्रेट है. शेप की बात करें तो या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, राउंड होगा या रिंकल्ड होगा. अगर कलर की बात करें तो येलो होगा, येलो या ग्रीन. You all know round is dominant over wrinkled, yellow is dominant over green. You know what? मटर के दाने के शेप की बात करें, इसको कंट्रोल करती है आर जीन.
और कलर की बात करें तो इसको कंट्रोल करती है, आप याद रखिएगा, वाई जीन। वाई जीन। आर जीन के दो एलील हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। वाई जीन के दो एलील हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एकदम जीरो से पढ़िए, ग्राउंड से। जब आपका कलम चलने लगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आ जाएंगी। हमने क्या बोला कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। कौन से टू जीन है भाई, आर जीन और वाई जीन। टू कैरेक्टर, कौन से टू कैरेक्टर भाई, मटर के दाने का शेप और कलर। फोर ट्रेट, कौन से फोर ट्रेट है भाई, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन। पढ़ने वाले इनहेरिटेंस ऑफ फोर एलील, कौन से फोर एलील हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अभी मैंने बोला आपको कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, सो डोमिनेंट कौन होता है, जो होमो हेटेरो दोनों में आता है, और दो ही एलील है, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब एलील आइडेंटिकल है तो होमो, नॉन आइडेंटिकल है तो हेटेरो। तो होमो हेटेरो दोनों में राउंड आता है, तो राउंड का जो जीनोटाइप होगा कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, जबकि रिंकल्ड का जीनोटाइप होगा स्मॉल आर। वैसे ही हम कलर की बात करें तो येलो के लिए वाई जीन है, तो येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, सो कैपिटल वाई या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये येलो फिनोटाइप आएगा। और ग्रीन का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल वाई। तो मेंडल ने क्या किया, एक ऐसे मटर के पौधे को लिया जिसमें येलो सीड का कलर येलो है और सीड का शेप ग्रीन है, येलो ग्रीन। ये सॉरी, सीड का कलर येलो है, शेप राउंड है, येलो राउंड। और मेंडल ने जितने भी क्रॉस कराए थे सब प्योर लाइन लेके कराए थे, तो येलो राउंड का प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस। येलो के लिए क्या होगा, कैपिटल वाई, राउंड के लिए क्या होगा, कैपिटल आर। तो मेंडल ने एक ऐसे पौधे का पोलन ग्रेन लिया जिसमें सीड का कलर येलो है, उसका जो शेप है वो राउंड है, और उसका जीनोटाइप कैपिटल आर। इसको डस्टिंग करा दी एक ऐसे पौधे के स्टिग्मा पे जिसमें मटर के दाने का रंग ग्रीन है, और उसका जो आप देख रहे हैं कलर जो है ग्रीन है, और शेप जो है रिंकल्ड है, ग्रीन रिंकल्ड, स्मॉल वाई। और क्या किया, इसको इन्होंने क्रॉस कराया, यहां से जो गैमेट आया कैपिटल वाई, भाई गैमेट कंटेन सिंगल एलील ऑफ अ जीन, गैमेट कंटेन व्हाट, सिंगल एलील ऑफ अ जीन। तो यहां पे दो जीन है, वाई जीन और आर जीन। तो पहले जीन अलग होंगे, असार्टमेंट होगा। जब असार्टमेंट होगा तो यहां से ये कैपिटल वाई आ गया, यहां से क्या आ गया, कैपिटल आर, और ऐसे यहां से स्मॉल आर। यानी जो F1 प्रोजेनी आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। समझो बात को, ये आ गया इनका F1 प्रोजेनी। अब F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग करा दिए, सेल्फिंग। और सेल्फिंग से आप देखो यहां पे क्या है, यहां पे आप देखिए डाई हाइब्रिड कंडीशन है। यहां पे आप गैमेट बनाएंगे, इसका गैमेट बनाएंगे किसका, अगर आपसे कहें हम कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका गैमेट बनना है तो सबसे पहले जीन अलग करो। कैसे, कोई भी जीनोटाइप दे तो कैसे गैमेट बनाओगे, पहले जीन अलग करोगे। जीन के अलग करने को बोलते हैं असॉर्टमेंट। जब असॉर्टमेंट होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग। अब होगा सेग्रीगेशन। जब सेग्रीगेशन कराओगे तो ये देखो कैपिटल वाई अलग, स्मॉल वाई अलग। और आप देखोगे ऐसे ही इसका सेग्रीगेट करा दो, और इसमें आप देख रहे हो इसको आप जो है सेग्रीगेट करा के कैपिटल आर स्मॉल आर। समझो फॉर्क लाइन मेथड से गैमेट बना रहे हैं, फॉर्क लाइन मेथड बोलते हैं इसको। तो पहले असॉर्टमेंट कराया, फिर सेग्रीगेशन कराया, तो गैमेट बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। कभी बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखिए इसका बड़ा छोटा हैव अ लुक, बड़ा छोटा। यहां पे चार तरह के गैमेट बन रहे हैं, चार गैमेट चार तरह के बन रहे हैं, 25% ईच। समझो, तो जब इसकी सेल्फिंग आप इसी से करा रहे हो तो आप ये गैमेट देखो, चाहे एग में रख दो, ऐसे ही ये पोलन ग्रेन होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार तरह के गैमेट बना लिया हमने, और पनेट स्क्वायर में पुट करके ये हमने इनको रख दिया यहाँ पे। अब हम इसको पनेट स्क्वायर में बना दें। आप देखिए कैपिटल वाई, इसको मिला के लिख दीजिए बड़ा कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। आप देखेंगे, ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आप देखोगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई के स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। समझो, ये अपन लोगों का आया है। एक बार फिर से पूरा चीज तेजी से देख लीजिए। डायहाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, 2 कैरेक्टर, 4 ट्रेट, 4 एलील। 2 जीन कौन कौन से हैं? आर जीन और वाई जीन। 2 कैरेक्टर कौन से हैं? मटर के दाने का शेप, कलर। 4 ट्रेट कौन से हैं? राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन। 4 एलील कौन से हैं? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। मटर के दाने के शेप की बात करें तो इसमें 2 ट्रेट्स आते हैं, राउंड और रिंकल्ड। राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, इसीलिए होमो मतलब प्योर और इम्प्योर दोनों कंडीशन में राउंड ही आएगा। येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, सो प्योर और इम्प्योर कंडीशन में येलो ही आएगा। समझो, मटर के दाने का रंग येलो था और शेप राउंड था। ऐसे पौधे के पॉलन ग्रेन को डस्टिंग करा दी एक ऐसे पौधे के स्टिग्मा पे जिसे मटर के दाने का रंग ग्रीन और शेप रिंकल्ड था। तो F1 प्रोजेनी आप देखोगे, F1 प्रोजेनी ये 100% आप देखोगे येलो राउंड आया, येलो राउंड। एक भी एलील अगर कैपिटल हो गई तो कैरेक्टर डोमिनेंट कहता है। 100% येलो राउंड आया। जब हम F1 की सेल्फिंग करा दिए तो आप देख रहे हो इसमें 4 तरह के गैमेट बने। फॉर्क लाइन मेथड से गैमेट बनाते हैं। और गैमेट बनाने का तरीका क्या होता है? कोई भी गैमेट बनाने के लिए दे तो आप क्या करोगे, जीन्स अलग अलग कर लो। यहाँ पे 2 जीन है, वाई जीन और आर जीन, इसीलिए ये जीनोटाइप है। इसका गैमेट बनाना है तो पहले असॉर्टमेंट कर लो। वाई जीन ये अलग कर लिया, आर जीन अलग कर लिया। देखो, जीन को अलग होना असॉर्टमेंट होता है और इसके एलील अलग करो सेग्रीगेशन। जीन को अलग कर दिया असॉर्टमेंट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग। अब ये एलील अलग करो सेग्रीगेशन करके फॉरलाइन मेथड बना के एलील को पुट कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। 4 तरह के गैमेट बने हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। 4 पॉलन ग्रेन और 4 एग, इनकी जब आपने पनेट स्क्वायर में पुट किया 16 कॉम्बिनेशन आए। इन 16 कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखें माय डियर स्टूडेंट्स। अगर इस 16 कॉम्बिनेशन, ये जो बोर्ड पे आप देख रहे हो, ये 16 कॉम्बिनेशन बोर्ड पे हैं। इन पूरे 16 कॉम्बिनेशंस को अगर ध्यान से हम देखें तो क्या दिखता है, जरा उस पे गौर फरमाते हैं। इस पूरे 16 कॉम्बिनेशन में माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि इन 16 कॉम्बिनेशन में आप देखो, इन 16 कॉम्बिनेशन में अगर हम देखिए ये 10, अगर इस पूरे 16 कॉम्बिनेशन में अगर हम ऐसे पुट करें, ये देखो ध्यान से देखना, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा बड़ा छोटा 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 छोटा। मतलब वाई के लिए क्या है? प्योर। आर के लिए क्या है? प्योर। वाई के लिए क्या है? प्योर। आर के लिए क्या है? प्योर। वाई के लिए प्योर, आर के लिए प्योर, वाई के लिए प्योर, आर के लिए प्योर। यानी इन पूरे कॉम्बिनेशन में 10 10 10 10 ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो प्योर फॉर बोथ जीन, प्योर फॉर बोथ जीन, प्योर फॉर बोथ जीन। आउट ऑफ 16 पॉसिबिलिटीज, इन 16 कॉम्बिनेशंस में 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो प्योर फॉर बोथ जीन। इनको हम बोलते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस। और इसका परसेंटेज अगर देखें तो 4 आउट ऑफ 16 दैट इज 25%। यानी पूरे इन 16 कॉम्बिनेशन में 10 10 10 10 ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, 10 10 10 10 ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो प्योर फॉर बोथ जीन है, यानी होमोजाइगस हैं। समझो बात को। इसका मतलब अगर हमने ना ऐसे ऐसे बना के भर दिया, ये देखो, अगर इसको हमने ABCD से भर दिया, अगर हमने ABCDEFGHIJKL MNOP अगर A से लेकर P तक पूरे पनेट स्क्वायर में आप फिल कर दो तो AFKP, याद रखना
ए, जैसे आप देख रहे हो AFKP, ये कॉम्बिनेशन ऐसे है, मतलब हम कह रहे हैं अगर आपने ऐसे इसको ABCD से भर दिया ABCDEFGHIJKLMNOP, तो इसमें आप खुद देखिए AFKP, ये ऐसे है ना, A उसके बाद FKP, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जो प्योर फॉर बोथ जीन है, मतलब होमोजाइगस है। हम कहें पूरे 16 कॉम्बिनेशन में इसके जैसा कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ इकलौता है। ऐसे इसके जैसा कहीं कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ इकलौता है। इसके जैसा कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ इकलौता है। इसके जैसा कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ इकलौता है। मतलब आप कह सकते हो दस, यानी दस बादलों से ऊंची उड़ान है इनकी, सबसे अलग पहचान है इनकी, कोई नहीं है टक्कर में, काहे बड़े वो चक्कर में। ये 16 में 4 ऐसे हैं जो प्योर फॉर बोथ जीन हैं, इनको होमोजाइगस कंडीशन में हम बोलते हैं, याद रखिएगा। अब जरा सुनना, अगर हम बात करें, ये देखो ध्यान से देखना, ये देखो बड़ा छोटा बड़ा छोटा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, यानी ये देखो, ये फिर यहां ये देखो 10, यानी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन चारों की, ब्लू कलर से जो हमने दिखाया है, यानी हम बात करें M, हम बात करें M, हम बात कर रहे हैं J, हम बात कर रहे हैं G, हम बात कर रहे हैं क्या? D। ये 4 ऐसे हैं जो प्योर फॉर वन जीन एंड इम्प्योर फॉर अदर जीन, इम्प्योर फॉर बोथ जीन। ये 4 ऐसे हैं, ये देखो इम्प्योर, यानी इम्प्योर फॉर बोथ जीन। हमने लिखा इम्प्योर फॉर बोथ जीन। और माय डियर स्टूडेंट्स, इम्प्योर फॉर बोथ जीन, दो ही जीन है, दोनों के लिए इम्प्योर है, मतलब ये क्या है? डाइहाइब्रिड। तो आप कह सकते हो 4/16, यानी ये भी कितना है? 25%। यानी जो परसेंटेज आउट ऑफ 16 कॉम्बिनेशन को अगर एनालाइज करें एक एक कॉम्बिनेशन को, तो जो कॉम्बिनेशन होमोजाइगस प्रोजेनी का है वही आप देख रहे हो डाइहाइब्रिड का है। यानी 16 में 4 प्रोजेनी होमोजाइगस है और 4 प्रोजेनी क्या है? डाइहाइब्रिड। उसके बाद सुनना, अगर हम बात करें, आई एम गोइंग टू यूज दिस रेड कलर, यू नो व्हाट, दस, कोना कोना छोड़ो, गोला बना दो। इन 16 में ये जो आप देख रहे हो, ये 8 प्रोजेनी ऐसे हैं, समझो भाई, 16 ही है, 4 होमोजाइगस, 4 डाइहाइब्रिड, 8 हो गए, तो बचे कितने? 8। कोना कोना छोड़ दो, गोला बना दो। ये देखो 10, ये देखो Y के लिए प्योर है कि इम्प्योर, R के लिए प्योर, Y के लिए प्योर, R के लिए इम्प्योर, Y के लिए प्योर, R के लिए इम्प्योर, देखो प्योर इम्प्योर, मतलब एक जीन के लिए प्योर है। मतलब ये आप देखो, हम लिख दे जरा, हम गए ई, उसके बाद हम लिख दे I, उसके बाद लिख दे N, O के बाद L, EINOL, H के बाद C के बाद क्या है? C के बाद क्या है? B। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो प्योर फॉर वन जीन, बट impure for other gene, प्योर फॉर वन जीन बट इम्प्योर फॉर अदर जीन। इसका मतलब क्या है? मोनोहाइब्रिड। आउट ऑफ एवरी 16 कॉम्बिनेशन 8 आर मोनोहाइब्रिड, सो मोनोहाइब्रिड की प्रोजेनी क्या होगा? 50%। अगर तुमसे पूछे कि डाइहाइब्रिड के F2 जनरेशन में, डाइहाइब्रिड के F2 जनरेशन में अगर पूछे होमो और हेट्रो का रेशियो क्या है, तो 4/12 समझो, यानी आप कहोगे 1/3। या यही कह दे हेट्रो या होमो का रेशियो क्या है, हेट्रो इज टू होमो का रेशियो क्या है, तो 3:1, जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड फेनोटाइपिक रेशियो। यू नो व्हाट, इन पूरे 16 कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें, समझो, अगर इन पूरे 16 कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें, समझो, अगर आप कहें तो ये हम एक बार फिर मिटा दें। आप वीडियो
अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमने 16 कॉम्बिनेशंस को एक एक करके एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। आई हैव गिवन माय बेस्ट एफर्ट। एक बार अगर हम बात करें इन पूरे 16 कॉम्बिनेशन में, आप देखेंगे इन पूरे 16 कॉम्बिनेशन को अगर ध्यान से आप देखें, अगर इन पूरे 16 कॉम्बिनेशन को अगर बहुत ध्यान से देखें, जरा समझिए बात को, तो आप देखिए हमने ऐसे कर दिया, ये देखिए जरा ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, यानी इन पूरे 16 कॉम्बिनेशन में this 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 समझो, ये 9 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जहां पे एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील जरूर है, आई मीन बोथ डोमिनेंट एलील है। क्या कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर है। ये 9 कंडीशन ऐसे हैं, ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये 9 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, ऐसे 9। अगर एक भी एलील कैपिटल हो गया तो कैरेक्टर डोमिनेंट का आएगा, यानी येलो राउंड, येलो येलो राउंड 9 है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 10 10 10, ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जहां पे देखो तुम एक ट्रिक याद रखना, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। तो बड़ा बड़ा के बाद क्या है, ये देखो बड़ा छोटा, ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। अगर एलील बड़ा हो गया तो कैरेक्टर कौन सा ट्रेट आएगा, कैरेक्टर कलर का कौन सा ट्रेट आएगा, ये कैपिटल वाई है तो येलो ही आएगा, येलो येलो। लेकिन ये स्मॉल आ रहा है क्या, रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ये 10 10 10, ये भी 3 ऐसे हैं, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा, ये देखो बड़ा, ये 3 ऐसे हैं जो देखो स्मॉल आई आ गया, कैपिटल वाई है ही नहीं, अब इसका मतलब ग्रीन आएगा आपका, ग्रीन, और ये क्या आएगा, राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। और ये इकलौता ऐसा है, ये सिर्फ इकलौता ऐसा है जो छोटा छोटा एक ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ स्टेज टू अंडरस्टैंड व्हाट कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का, डाई हाइब्रिड क्रॉस के, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन का ये फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। तो डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो आप देख रहे हो 9:3:3:1 आपकी आंखों के सामने है, 9:3:3:1। यहां पे अगर हम बात करें येलो और ग्रीन का, अगर हमने कहा कि यहां पे हम बात करें येलो और ग्रीन का असॉर्टमेंट का रेशियो, या राउंड या रिंकल्ड के, राउंड या रिंकल्ड के असॉर्टमेंट का रेशियो, तो 3:1 है। जरा इधर देखो, हमने कहा रिंकल्ड रिंकल्ड कॉमन करो, तो ये देखो येलो और ग्रीन का रेशियो क्या आ गया, 3:1। अगर तुम यहां पे ले लो राउंड राउंड कॉमन करो, येलो ग्रीन का रेशियो 9 क्या है, 3, सिंप्लीफाई करो, 3 3 जा 9, 3:1। ऐसे ही रिंकल्ड और राउंड और रिंकल्ड, हमने कहा राउंड और रिंकल्ड का, तुम राउंड और रिंकल्ड कोई भी ले लो, हमने कहा राउंड और रिंकल्ड का ले लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मतलब 3 1 जा 3। इसका मतलब डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है ना, वो रिजल्ट ऑफ ट्रू मोनो हाइब्रिड। 3:1 आपके सीड के कलर के लिए और 3:1 राउंड के लिए, 3:1। 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 9:3:3:1। दिस इज अ फिनोटिपिक रेशियो। इसका मतलब आप देख रहे हो कि अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 3 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, ब्लैक वाला, ब्लू वाला, रेड वाला और एक डॉट नजर आ रहा है। 9 कैपिटल वाई येलो राउंड, फिनोटाइप येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। 9:3:3:1, 3 ट्रायंगल आ रहे हैं, 9 बड़ा बड़ा, फिर 3 बड़ा छोटा, फिर 3 छोटा बड़ा और एक छोटा छोटा। समझो बात को, अगर इस पूरे 16 क्रॉस को हमने क्या बोला, ये फिनोटिपिक रेशियो आपने देख लिया, दो मोनो हाइब्रिड मिला के है। अगर आपको दिक्कत होगी तो वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, बार बार देखिएगा। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा क्या कि अब हम, अगर मान लो कि ये पूरा पन्नेट स्क्वायर आपको ऐसे दे दे, अगर पूरा पन्नेट स्क्वायर ऐसे दे दिया,
क्या ABCDEFGHIJKLMNOP। और आपसे पूछे चलो बताओ ई के जैसा कौन है, या आई के जैसा, या जे के जैसा, के जैसा, तो दिक्कत होगी। तो दिक्कत क्या होगी, टाइम लगेगा, बनाना पड़ेगा, बट बनाना नहीं, एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना। सुनो, हमने कहा कि ध्यान से समझो, हमने पनेट स्क्वायर को एक बार समझा दें आपको, ध्यान से देखो। हमने अभी आपको कहा कि 10 10 10 10 ये सिर्फ इकलौते हैं, इनका जैसा कोई नहीं है। ये जैसे ये देखो 10 10 10 10, बड़ा 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 छोटा 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 बड़ा बड़ा छोटा छोटा छोटा, मतलब ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसे जिनके जैसा कोई है ही नहीं। हमने क्या कहा, बादलों से ऊंची उड़ान है इनकी, सबसे अलग पहचान है इनकी, कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। पूछेगा ए के जैसा, कहोगे कोई नहीं, एफ के जैसा कोई नहीं, के के जैसा कोई नहीं, पी के जैसा कोई नहीं। भाई साहब बाकी सब बहरूपीय हैं, उनके जैसा कोई ना कोई है। समझो बात को, क्या है, अब जितने हैं वो सब बहरूपीय हैं, जितने बहरूपीय हैं उसमें एक फंडा याद रखना, डंडा करो फंडा। शर्त क्या है, डंडा सीधा लगाओ। अगर मान लो बीच में ये आ रहे हैं तो डंडा उछल के सीधा लगा दो। आओ हैव अ लुक, डंडा लिया हमने सीधा, सीधा डंडा, ये बहुत सही। ये देखो जो जीनोटाइप इसका है वही जीनोटाइप इसका है। इधर आओ, इधर आओ, बड़ा 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 छोटा, बड़ा 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 छोटा, जो जीनोटाइप इसका है वही जीनोटाइप इसका है। बस हम तुझसे पूछे ई के जैसा कहोगे बी, या पूछे बी के जैसा तो ई। सिर्फ डंडा करते रहो बेटा, बस फंडे का नाम है डंडा करो, डंडा पकड़ो, ये देखो ये, कोई बात नहीं, उछल के डंडा लगाओ, ये देखो 10 10, जो जीनोटाइप इसका है वही जीनोटाइप इसका है। अब जरा देखो इधर, ये देखो बड़ा छोटा बड़ा बड़ा, ये देखो बड़ा छोटा बड़ा बड़ा, ध्यान से देखो, बड़ा छोटा बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा बड़ा, यानी जो जीनोटाइप इसका है वही जीनोटाइप इसका है। आई के जैसा कौन है, सी, सी के जैसा आई। बस डंडा करते रहो, अब मजा बहुत आने वाला है, डंडा लंबा जाने वाला है। ये जो जीनोटाइप इसका है वही जीनोटाइप इसका है, वही जीनोटाइप इसका है, वही जीनोटाइप इसका है। समझो बात को, ये देखो बड़ा छोटा 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 बड़ा छोटा, ये डाई हैबिट प्रोजेनी चालू, बस डंडा किएगा बेटा। ये देखो ये उछल मारो डंडा सीधा, जो जीनोटाइप इसका है वही जीनोटाइप इसका है। इधर देखो बड़ा छोटा 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 बड़ा छोटा छोटा छोटा, यानी हम तुमसे कहें एन के जैसा कौन है एच, एच के जैसा कौन है एन। चलो बताओ ई के जैसा बी, बी के जैसा ई, आई के जैसा सी, सी के जैसा आई, एन के जैसा जे जी डी, एन के जैसा एच, एच के जैसा एन। करते रहो डंडा जब तक खाली जगह हो। ये जो जीनोटाइप इसका है वही जीनोटाइप इसका है। ओ के जैसा कौन है एल, एल के जैसा कौन है ओ। समझो बात को, आप खुद देख लो, ये देखो छोटा छोटा बड़ा छोटा, छोटा छोटा बड़ा छोटा, मतलब आपको एकदम रफ्तार। चलिए मेरे साथ बताइए, बताइए ए के जैसा कोई नहीं, एफ के जैसा कोई नहीं, के जैसा कोई नहीं, टी के जैसा कोई नहीं, ई के जैसा बी, बी के जैसा ई, आई के जैसा बोलो बोलो सी, सी के जैसा आई, एम के जैसा जे जी डी, या जे के जैसा एम जे जी डी, डी के जैसा जी जे एम, डी के जैसा जी जे एम। अगर पूछे जी के जैसा एम जे डी, डी के जैसा एम जे जी, भयंकर स्पीड होनी चाहिए। एन के जैसा एच, एच के जैसा एन, ओ के जैसा एल, एल के जैसा ओ। समझो, अपनी रफ्तार इतनी तेज करो, सब घबराओ एकदम नहीं। बहुत कम सिलेबस है, बहुत तेज हो जाएगा बेटा। अब अगले हफ्ते से YouTube लाइव क्लासेस डेली में लूंगा मैं, शेड्यूल अगली वीडियो में आपको दे दूंगा। YouTube लाइव क्लासेस, आप इंटरेक्ट करिए, जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लाइव पूछिए, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। समझो, हमने कहा आपसे कि अगर इसका जीनोटाइपिक रेशियो लिखना है तो समझो जरा, ये देखो 10 10 10 10, ये 4 ऐसे हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऐसे हैं जो होमोजाइगस हैं। ये इसके जैसा ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये जीनोटाइप 1 1 1 1। क्यों लिख रहे हैं 1 1 1 1? क्योंकि इसके जैसा कौन है, कोई नहीं। इसके पूरे प्रोजेनी में इसके जैसा कौन है, एक, इसके जैसा एक, इसके जैसा एक, इसके जैसा एक। समझो बात को। लेकिन समझो, अगर हम तुमसे कहें 10 10 10, ये देखो 1, ये देखो 2 3 4, यानी 4 बार 2, ये मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी है। देखो ये 4 मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी है। अब ये बचा इकलौता ये बीच वाला, ये 4 डाइहाइब्रिड है। तो अगर हम पूछे डाइहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो तो 4 बार 1 4 बार 2 और 1 4, इसको तुम
इंटरमिंगल कर सकते हो, लिख सकते हो क्या 1:2, इसको 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 बार 1 1 2 3 4 बार 1 4 लिख दो और 4 को इधर उधर कर सकते हो, बोल सकते हो 1:1:1:1:2:2:2:2:4 या 1:2:1:2:2:2:4 या 1:2:4:1 1:2:1 12 24 12 12 1 1:2:2:4:1 ऐसा कुछ भी दे सकता है, बट ध्यान क्या रखना कि 1 4 बार होना चाहिए, 2 4 बार होना चाहिए और 4 1 बार होना चाहिए। बेटा ये जो देख रहे हो ये मोनोहाइब्रिड है, ये जो देख रहे हो आप डाई हाइब्रिड है, ये जो देख रहे हो आप सॉरी ये जो देख रहे हो ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस, और ये जो देख रहे हो 2 वाला ये मोनोहाइब्रिड है, और ये क्या है बेटा डाई हाइब्रिड। अभी हम पिछले बार अभी बताए हैं कि होमोजाइगस 4 है 25%, मोनोहाइब्रिड भी 2 2 4 2 6 2 8 है 50%, और डाई हाइब्रिड क्या है 4 है 25%। समझो बात को। तो डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो आपने देख लिया 12 24 12 12 1 या 4 बार 1 4 बार 2 4 या 4 4 बार 2 4 बार 1 या 4 बार 1 4 4 बार 2। समझो बात को, वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स। डाई हाइब्रिड के बेसिस पे सिर्फ एक लॉ दिया गया, अब वो पूछता है कि डाई हाइब्रिड के बेसिस पे कितने लॉ दिए गए, तो अगला टॉपिक है लॉ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड। लॉ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड, बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। यू नो व्हाट, यहां पे जो डाई हाइब्रिड के बेसिस पे सिर्फ एक लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझो बात को, दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब F1 हाइब्रिड की अगर देखोगे तो Y जीन का असॉर्टमेंट R पे डिपेंड नहीं करता और R का असॉर्टमेंट Y पे डिपेंड नहीं करता। जब डिपेंड नहीं करता तो इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या है मेरा कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कैपिटल Y स्मॉल y अलग होगा, कैपिटल R स्मॉल r अलग होगा, और आप जब देखोगे ये अलग होगा, जब गैमेट बनेगा तो बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। 50% कैपिटल Y है, ये देखो 50% कैपिटल R है, ये देखो 50% स्मॉल r है, ये देखो स्मॉल r, ये देखो 50% स्मॉल y है। यानी हर एक जीन, हर एक एलील का, माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक जीन का असॉर्टमेंट और हर एक एलील का सेग्रीगेशन। समझो बात को, हर एक जीन का असॉर्टमेंट, जीन जब अलग होता है असॉर्टमेंट बोलते हैं, एलील जब अलग होता है सेग्रीगेशन बोलते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हर एक जीन का असॉर्टमेंट, हर एक एलील का सेग्रीगेशन 50% है। 50% कॉम्बिनेशन तभी आएगा जब इंडिपेंडेंट होगा। जब इंडिपेंडेंट है तो हमने कहा कि कैपिटल Y कैपिटल R, ये कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल r, small y capital R, small y small r, and this has the tendency to combine this has the tendency to combine this. Likewise, this has the tendency to interact with this. This is the reason, that is why law of independent assortment is also known as law of free recombination. And for your NEET 2020, one question is very important: the law of independent assortment या law of free recombination hold good for. So right answer is law of independent assortment hold good for non-homologous chromosome. क्यों? क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम में लिंकेज हो सकता है, इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन या अपोजिट इसका क्या होता है? लिंकेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंकेज, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो लिंकेज का होगा। समझो बात को। तो वी आर ऑन स्टेज टू अंडरस्टैंड व्हाट डायहाइब्रिड के बेसिस पे सिर्फ एक लॉ दिया गया जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। एंड दिस लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिकॉज इन होमोलॉगस क्रोमोसोम व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व? लिंकेज। थैंक यू वेरी मच। वीडियो बनाने में थोड़ा सा
लेट हो गया और आगे से लेट नहीं होगा बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। अगर वीडियो समझ में आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर बता दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको जरूर पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।